हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ये स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी चैप्टर 9 हमने किया था फॉर क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उस चैप्टर में मैं कंप्लीट कि एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है और वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कंप्लीट डिस्कशन हम वहाँ पे कर चुके हैं। अब ये जो अपना चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, देखिए जो हमने लास्ट चैप्टर किया रिप्रोडक्शन प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट किया था ना, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है एक सर्टेन एज पर होता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एज में जब ह्यूमन एंट्री करते हैं ना, कि मेल एंड फीमेल एंटर कर जाते हैं, तो उसी के बाद ये जो प्रोसेस होता है ना वो वहाँ पर पॉसिबल होता है। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। या अडोलसेंस है क्या? देखिए, अभी जब आप अप्रोक्स 10 और 11 ईयर्स से पहले वाले जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, 10-11 साल के, अभी जो 8th क्लास में जो बच्चे हैं वो 11, 12 या 13 इसी एज में वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब 12, 13 या 14 ईयर्स की उनकी एज होगी। तो 10 ईयर्स से पहले वाला जो आपका टाइम पीरियड था ना, उस एज को बोला जाता है चाइल्डहुड। ठीक है, और जिस टाइम पीरियड में अभी जैसे मैं सफर कर रही हूँ ना, ये जो मेरा टाइम पीरियड है ये हो जाएगा अडल्टहुड। तो टाइम फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, वो टाइम पीरियड जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में होता है ना, उसे बोलते हैं अडोलसेंस। ठीक है, अभी जो आप टाइम पीरियड जो आप सरवाइव कर रहे हो, जिस एज में आप हो, नाउ यू ऑल आर अडोलसेंट। तो वो बॉयज और गर्ल्स जो 10 और 11 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स की एज में अभी हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? अडोलसेंट्स। एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही, हिंदी में जैसे ये अडोलसेंस है इसको बोल देते हैं किशोरावस्था। तो ये किशोरावस्था वाली इनकी अडोलसेंस एज कौन सी होगी? आपके चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बिटवीन जो टाइम है ना आपका, उसे अडोलसेंस बोला जाता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये अडोलसेंस और प्यूबर्टी की डेफिनेशन में। तो जो अडोलसेंस है आप उसको याद करके रखेंगे कि आपके चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बिटवीन जो टाइम पीरियड है ना आपका, वो आपका अडोलसेंस होगा। एंड प्यूबर्टी द चेंजेस विच अकर इन मेल एंड फीमेल बॉडी, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि अडोलसेंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं जो उनको रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब प्यूबर्टी कौन सी स्टेज हो जाएगी? वो स्टेज जो किसी भी मेल फीमेल मीन्स किसी भी बॉय और गर्ल को कैपेबल करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, हम उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो दो स्टार्टिंग में डेफिनेशन आती हैं हमारे इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है? रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं हम। तो अडोलसेंस क्या हो जाएगा? द टाइम पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, अडोलसेंस। एंड द स्टेज और द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें मेल और फीमेल यानी कि बॉयज और गर्ल्स की बॉडी के अंदर इनसाइड बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उनको कैपेबल करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये जो प्यूबर्टी जो स्टेज है, इसमें क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देखिए, अब से पहले बेटा क्या था, आप जब 5th 6th क्लास में थे, वहां पे अगर देखो 4th 5th क्लास में कोई भी बॉय और गर्ल दोनों को बॉय कट करवा दिया जाए, हेयर कट उनका बॉय कट करवा दिया जाए, और दोनों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो सेम करवा दिया जाए। ठीक है, या जो बॉय है उसके भी हेयर्स को लॉन्ग लंबा करो, और उसको फिर जो गर्ल्स वाली जो ड्रेसेस हैं आप उनको वो वेयर करवाओ, तो दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे नज़र नहीं आता। ठीक है, छोटे बेबीज होते हैं ना, जैसे आप देखते हो 9-10 जो मंथ्स के जो बेबीज होते हैं, अब जैसे कि कोई भी बॉय बेबी है उसको पिंक कलर की ड्रेस पहना दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या समझते हैं कि वो गर्ल है। सिर्फ क्यों भाई? क्योंकि जो पिंक कलर है ना उसको थोड़ा सा मेंटेलिटी ये वहाँ पे कर दी गई है कि तो गर्ल्स का कलर है। ये नॉर्मल जो चीज़ें बताने का जो रीज़न है वो यही है कि इससे पहले आपकी क्लास में जैसे आपने देखा होगा ना अपने क्लासमेट्स को, कुछ जो गर्ल्स हैं जो पैंट वेयर कर रही हैं, जो अपने हेयर्स को शॉर्ट रख रही हैं, तो उनको दूर से अगर आप खेलते हुए प्लेग्राउंड में जो अननोन अगर किसी इस तरीके से गर्ल को आप देखते हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि वो बॉय है या गर्ल है। सेम विद बॉयज़, जैसे आजकल फैशन है कि जो छोटे छोटे जो बॉयज़ होते हैं उनके पेरेंट्स उनके हेयर्स थोड़े से लंबे रखवा देते हैं, थोड़े कर्ली हेयर होते हैं, तो वो गर्ल्स लुकिंग इस तरीके से लगते हैं, तो कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन ये प्यूबर्टी वाली एज में क्या होता है बेटा, अब बॉडी के अंदर ना चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी बॉय और गर्ल को।
ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो प्यूबर्टी के अंदर जो अब मीन्स यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो होंगे क्या, यहाँ पे इनको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ड्यूरिंग द बर्थ, जब आप बॉर्न हुए और उस टाइम आपको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि जो बेबी बॉर्न हुआ है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। तो वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेल्प करती हैं न्यूबॉर्न बेबी को आइडेंटिफाई करने में कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये एक मार्किंग पॉइंट होती है किसके लिए, प्यूबर्टी के लिए, ठीक है। जब यहाँ पर मीन्स ये चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि वो जो कोई भी बॉय और गर्ल यानी कि वो अपनी प्यूबर्टी वाली स्टेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सिंपली मैं आपको फिर से बता रही हूँ, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ड्यूरिंग द बर्थ हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी न्यू यंग वन बॉर्न हुआ है वो बेबी जो मेल बेबी है मीन्स मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे ना, वो होंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये अकर करते हैं ड्यूरिंग एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जब स्टार्टिंग होती है ना तब ये चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। अब प्यूबर्टी की स्टेज आती कब है, यानी कि हम इसको मार्क कैसे करेंगे, मतलब कैसे होगा। देखिए जब अगर हम बात करेंगे गर्ल्स में, गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी स्टेज होती है वो थोड़ा सा अर्लियर होती है इन द कंपैरिजन ऑफ बॉयज। गर्ल्स में 10 to 11 ईयर्स और 10 to 12 ईयर्स प्यूबर्टी स्टेज अगर करती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है गर्ल्स में कि उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स में थोड़ा अर्लियर होता है बट बॉयज़ के अंदर थोड़ा सा इनसे लेट, मीन्स जैसे आप यहाँ पे आप कर सकते हो 13 to 15 ईयर्स। आप अलग अलग बुक में रीड करोगे ना तो ये जो ईयर्स एज है वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में ये करना है कि जो गर्ल्स के अंदर होता है ना वो बॉयज़ के कंपैरिजन में अर्लियर जो उनके बॉडी के इनसाइड जो चेंजेस होते हैं, नॉट ओनली इनसाइड आउटसाइड ऑल्सो, फिजिकल चेंजेस भी नजर आए। देखो फिजिकल चेंजेस तो हमें नजर आएंगे लेकिन बॉडी के जो इंटरनली चेंज हो रहे हैं वो तो हमें खुद को ही नहीं पता नहीं किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से अंदर जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं ना गर्ल्स में थोड़ा सा पहले हो जाते हैं इन 10 to 12 ईयर्स और बॉयज़ में 13 to 15, ठीक है। ये 14 to 15 भी हो सकता है या फिर 12 to 14 भी आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये आपको सेम मैं वही बोलूँगी बेटा कि अलग अलग बुक्स में ये जो एज यहाँ पे डिनोट किया जाता है ना वो थोड़ा बहुत 1-2 ईयर्स इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन गर्ल्स में 10 to 12 और बॉयज़ में 12 to 14 ईयर्स में जो प्यूबर्टी स्टेज वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर अब जो चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि चेंजेस जो होंगे वो कौन कौन से चेंज होंगे, वन बाय वन एक बार उन चेंजेस को देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ दोनों मेल एंड फीमेल की एक साथ करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन हाइट। देखिए ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना यानी कि एडोलसेंस, इस एज के अंदर सबसे पहले क्लियरली विजिबल जो चेंज नजर आता है रैपिड इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। आपने देखा होगा ना आपकी 5th क्लास तक जो आपके जो फ्रेंड्स थे लाइक बॉयज़ और गर्ल्स जो छोटे छोटे हाइट में नज़र आ रहे थे, अब 8th क्लास तक आते आते एकदम से जो बॉयज़ है वो बहुत बॉयज़ या गर्ल्स वो काफ़ी लंबे टॉल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी अभी हाइट नहीं बढ़ी है कुछ बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ में मैंने बोला ना थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है। जो छोटे हैं या आपने अपने ब्रदर वगैरह को देखा हो जिनकी हाइट पहले बहुत कम थी लेकिन जैसे वो 10th 12th क्लास तक पहुँचे हैं काफ़ी टॉल हो गए हैं, ठीक है। सेम गर्ल्स ने भी अपनी हाइट को गेन कर लिया है। तो रैपिड इंक्रीज होता है इस टाइम पीरियड में इन हाइट, ठीक है, जो क्लियरली विजिबल होता है। सेकेंड चेंज इन वॉइस। ये चेंज इन वॉइस में क्या होगा, जो बॉयज़ की जो वॉइस होती है ना वो थोड़ी सी डिपेंस हो जाती है, थोड़ी भारी सी हो जाती है। आपने देखा होगा ना आपके घर में आपके जो बड़े भाई जो भाई होते हैं या आपके जैसे फादर और मदर की अगर वॉइस में कंपैरिजन किया जाए तो जो बॉयज़ होते हैं यानी कि मेल होते हैं उनकी जो वॉइस होती है ना वो थोड़ी सी डिपेंड होती है, थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो छोटे बॉयज़ होते हैं ना उनकी वॉइस में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से, वॉइस बॉक्स, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है लेरिंग्स जिसे बोलते हैं, तो वॉइस बॉक्स का जो साइज है वो बॉयज़ के अंदर एनलार्ज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल।
एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है नेक में, थ्रोट में। आज आप देखना आपके जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके फादर या आपके अंकल, उनके यहाँ पर आपको ना एक उभरा हुआ सा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट एक नजर आएगा, बोनी सा स्ट्रक्चर होता है वो, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल इसे बोला जाता है। होता क्या है, जो वॉइस बॉक्स होता है ना उसका साइज बढ़ जाता है। देखिए जो एडम्स एप्पल है ना, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एडम ये माना गया है जो बाइबल बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो मैन, जो गॉड ने जिस पहले आदमी को, इंसान को बनाया था ना अर्थ में, अर्थ के ऊपर, यानी कि जो सरवाइव कर रहा था, उसने किसी भी बगीचे से एक एप्पल को तोड़ के खाया और वो एप्पल का टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से उसका जो ये थ्रोट का ये जो पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल गया। तो वहीं से उसको क्या बोल दिया गया, एडम्स एप्पल। जस्ट बोलते हैं एडम्स एप्पल, सिर्फ एक स्टोरी है कि उसने, हाँ ये कुछ एप्पल जैसा एक पार्ट सा निकल जाता है ना, इसलिए उसको एडम्स एप्पल बोल दिया गया। तो जो वॉइस बॉक्स होता है ना वो साइज में ग्रो हो जाता है बॉयज के अंदर, बॉयज के का जो वॉइस बॉक्स होगा वो बढ़ जाता है, तो उसी की वजह से उनकी जो वॉइस है वो डीपन्स हो जाती है। ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स हैं यानी कि जो फीमेल्स हैं, उनकी जो वॉइस होती है ना, जैसे बड़े होते चले जाते हैं उनकी जो वॉइस है वो शार्पन, थोड़ी तीखी सी, नुकीली सी उनकी वॉइस होती है। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, वॉइस बॉक्स की वजह से। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। देखिए चेंज इन बॉडी शेप, अभी मैंने दोनों का आपको बताया कि गर्ल्स अपनी जो हाइट को बॉयज की कंपैरिजन में पहले गेन कर चुकी होती है, यानी कि 17-18 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते गर्ल्स को जितनी हाइट गेन करनी होती है ना, 17-18 साल की एज तक वो कंप्लीट गेन कर चुकी होती हैं। बॉयज में क्या होता है 18-19 ईयर्स, क्योंकि जो लास्ट यहाँ पे होता है ना एडोल्सेंस जो बोला जाता है 19। अच्छा एक पॉइंट और मैं इसमें आपको बताऊंगी, देखिए आपकी जो 13 एज, आप इंग्लिश में जब ये 13 को राइट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 13, तो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो टीन, और फिर 19, काउंटिंग आपकी यहीं पे एंड होती है। तो ये जो एज होती है ना 13 to 19, इसको टीन एज भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी वजह से जो बॉयज और गर्ल्स इस एज में होते हैं 13 to 19, उन्हें टीन एजर भी बोला जाता है। टीनेजर आपने सुना होगा, ठीक है, कई बार स्कूल में आपके लिए बोल देते हैं ना यू आर टीनेजर। तो टीनेजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी जो एज है ना वो 13 और 19 के बिटवीन अभी आप सर्वाइव कर रहे हो, जो आपका टाइम पीरियड, जो आपका एज पीरियड है वो 13 to 19 है, तो टीनेजर आपको बोलेंगे। और आपका जो अभी टाइम पीरियड वो अडोलसेंस भी है, इसी वजह से आपको अडोलसेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रैपिड इंक्रीज होता है यहाँ पर, गर्ल्स अपनी हाइट को पहले गेन कर लेंगी बॉयज की कंपेरिजन में। फिर चेंज इन बॉयज, बॉयज की जो वॉइस होती है वो थोड़ी हेवियर हो जाती है। नेक्स्ट चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। देखिए चेंज इन बॉडी शेप कैसे होगा, इस एज में आने के बाद, यानी कि एट द प्यूबर्टी टाइम में जो बॉयज होते हैं ना उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। मस्कुलर होना यानी कि उनके जो मसल्स है ना वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडन नजर आते हैं, उनकी जो चेस्ट होती है वो ब्रॉड, मतलब उनके चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं। और इसी के डिफरेंस में अगर ऑपोजिट बात की जाए गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या होता है, यहाँ पर जैसे बोला गया ना चेंज इन बॉडी शेप, तो गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और उनके जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों की जो बॉडी की शेप में अब यहाँ पर चेंजेस क्लियर विजिबल होते हैं। अपीयरेंस, अच्छा देखिए बॉयज़ के अंदर आपने एक और चेंज देखा होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी दाढ़ी मूंछें ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी एक क्या होता है, एक मार्किंग पॉइंट होता है कि हाँ अब जो बच्चा है वो प्यूबर्टी एज में एंटर कर चुका है। ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी एज उसकी अभी चल रही है। और इसी में अच्छा हेयर ग्रोथ से एक और पॉइंट बेटा यहाँ पे मुझे और रिमाइंड हुआ है, वो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन्स और इन आर्मपिट। ये जो चेंज होता है ना वो दोनों में, मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड के अंदर होगा, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट और इन प्यूबिक रीजन्स। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यस, लास्ट चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन किया था ना, वहाँ पे आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किया था। देखिए ऑर्गन तो पहले से बॉडी के अंदर है, फीमेल जो बॉय और गर्ल दोनों के अंदर ऑर्गन अवेलेबल है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो जैसे मेल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड इन फीमेल चाइल्ड जो उनकी ओवरी है वो एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट गेनिंग इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल
मैच्योरिटी। ये वाला टाइम पीरियड ऐसा होता है कि बेटा इस एज में आने के बाद अब जो बच्चे होते हैं ना वो इमोशनली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली मैच्योरिटी पर एंटर कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो आप बच्चों के अंदर, आपके अंदर भी ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती होगी कि अब तो हम बड़े हो गए हैं। घर के अंदर जो भी चीज़ें, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो आपको भी लगता है कि आप भी वहाँ पे आप अपने ओपिनियन रखो और आपके ओपिनियंस को भी वहाँ पे वैल्यू दी जाए। इमोशनल चेंजेस जैसे क्या होंगे, जैसे कई बार क्या होता है जो बच्चे पहले काफ़ी शाय बिहेवियर वाले यानी कि शर्मीले थे, अब वो थोड़ा सा उभर के यानी कि एक्टिविटीज़ में अब उनको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये जो चेंजेस है ना कई बार निगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे लेकिन अब वो थोड़ा सा शाय नेचर वाले हो गए हैं, अब उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में शर्म लगती है या इस तरीके से जो फीलिंग्स आती हैं। तो ये सारे चेंजेस मीन्स इस तरीके से नेचुरल होते हैं। कुछ होते हैं, अच्छा बॉयज़ के अंदर तो अब वो बिंदास जो एज जो बोलते हैं ना वो वाली एज होती है, ये उनको मार पिटाई से, इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी पंगे में वो स्टेप रखने के लिए अब रेडी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना ये नेचुरली होते हैं। किन की वजह से होंगे? ये सभी, सिर्फ ये जो आपके बिहेवियर की बात की है ये नहीं, ये जो ऊपर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना ये जो सभी चेंज होते हैं ये सभी हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स, जो डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स हैं ना उन्हीं की वजह से अब ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो अभी हमने टॉपिक में किया है आपका अडोलसेंस, प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यस बेटा, लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे, दैट इज़ वेरी मस्ट। ओके बेटा जी, ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।